3 साल बेमिसाल बोचहां में बिछा सड़कों का जाल। आज हम जहां पर खड़े हैं तो ये बोचहां विधानसभा का इलाका है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बोचहां के विधायक अमर पासवान अपने समर्थकों के साथ और मोहल्ले वासियों के साथ बैठे हुए हैं। ये जो मोहल्ला है वो रामू ठाकुर लेन कहा जाता है और ये आपको एक चीज़ बताएं कि ये भूमिहारों का मोहल्ला है, भूमिहार बहुल क्षेत्र है ये, और वहाँ पर इनका ज़ोरदार स्वागत किया जा रहा है। क्यों स्वागत किया जा रहा है हम यहाँ के स्थानीय लोगों से ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले क्यों विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं आप? यूनिवर्सल लेवल पर इन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया है। आप लोग के सड़क को बनाया है एकदम खूब बढ़िया से बना दिया है, खूब बढ़िया बना है। तो पहले कैसी थी ये सड़क? पहले सड़क बना था बहुत पहले मुखिया लेवल से, लेकिन उसकी गुणवत्ता बढ़िया नहीं थी, वो खराब हो गया था। फिर वाटर लॉगिंग हो रहा था, जो अब वाटर लॉगिंग से निजात हो गया हम लोगों को। वाटर लॉगिंग अब नहीं लगेगा क्योंकि ये मुख्य सड़क मानी एकदम 0 माइल चौक के बाद दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ 0 माइल इस दिस लोकेलिटी। देखिए ये इस तरफ मतलब कि लाइफ लाइन 0 माइल चौक के बाद आएंगे तो आपको ये सड़क जो है यहाँ से पहली सड़क है और इधर से जब भी जाम लगता है तो दरभंगा जाने वाले लोग या उधर से आने वाले लोग इधर से ही आते जाते हैं। तो काहे विधायक जी को मिठाई उठाई खिला के माला उला पहना दिए आप लोग? विधायक जी वैसे तो हमारे सम्मानीय हैं। हाँ। वैसे भी हमारे यहाँ जो आएंगे तो हम लोग मिठाई खिलाएंगे, माला पहनाएंगे। आज विशेष है कि जो हम लोग के रोड जो है बहुत दिन से परित्यक्त रोड था यह, आज तक किन्हीं ने ध्यान नहीं दिया और हम लोग दौड़ते रह गए। लेकिन इसमें अमर पासवान जी के यहाँ बहुत अप्रोच हम लोग को नहीं करना पड़ा। इनको जानकारी मिली, 1-2 बार हम लोग जहीं तहीं रास्ते में कह दिए, कभी इनके डेरा पर जाके नहीं कहा जो हमारा रोड बनवा दीजिए, और इनके द्वारा उस बात को याद रखा गया और आज रोड हम लोग उसका उद्घाटन हुआ। इसलिए इनसे बड़ा और क्या काम हो सकता है। 1 महीना पहले इनको हम लोग बुलाए तो सादर ही उपस्थित हो गए और 1 महीना के अंदर में इन्होंने काम करा के काम को ओके दे दिया है। अच्छा, 1 महीना में हो गया आकर के महल्ले में आके काम किया। और आप बोल रहे थे कि ऐसा रोड बना है, एकदम पक्का रोड बन गया। ऐसा तो बनता नहीं ठेकेदार से। ठेकेदार नहीं है, ये जो बनाने वाला है वो भी हम ही लोग हैं। ठेकेदार नहीं बनाया, आप ही लोग बनाए? जी हाँ। बड़ा मजबूत रोड बन गया होगा। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन यहाँ पर हुआ है और आज विधायक अमर पासवान जो कि दर्जन भर रोड का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। अभी लगभग 10 रोड का इन्होंने शिलान्यास कर दिया है, कई का उद्घाटन कर दिया। ये उद्घाटन करने ही आए हैं। आज तो दर्जन भर आपका करना है, शेड्यूल है हर जी बिल्कुल। आज जो है लगभग 10 रोड का जो है शिलान्यास और सह उद्घाटन कार्यक्रम भी यहाँ पे है। और आज जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, रामू ठाकुर लेन फ्रेंड्स कॉलोनी जो है ये जगह है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोड था। 0 माइल के सबसे पहला गली जो कहते हैं वो यही रामू ठाकुर लेन है। और जिस तरीके से यहाँ के समाज ने आपको बताया कि इसकी जो सड़क की जर्जर स्थिति वो काफ़ी समय से थी, पानी लगा रहता था, पानी लगा रहता था। और हमसे ज़्यादा आप लोग भी इस चीज़ों के बारे में जानते होंगे क्योंकि आपने भी कईयों बार यहाँ पे रिपोर्टिंग किया है और इस सड़कों से आपका आवागमन हुआ है और आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से ये जर्जर सड़क थी, जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, मरीजों को अस्पताल पहुँचने में दिक्कत, तथा जो अपने व्यवसाय के लिए जाना चाहते थे, जो नौकरी पेशा के लिए निकलते थे सुबह सुबह, उन सभी लोगों को जो है कहीं ना कहीं दुख तकलीफ़ इस जगह से थी कि भाई ये सड़क जो है हमारी कब बनेगी। लेकिन पूर्ण रूप से जिस तरीके से यहाँ के समाज ने, यहाँ के लोग ने और हम लोगों का जो एक दूसरे के प्रति सम्मान है वो आज इस रोड के माध्यम से मैं बताने का काम करूँगा कि आज ये एक तरह से किसी समाज का नहीं, ये हमारे दोस्ताना मिलन का एक सबूत है कि हमारा जो कार्य होता है वो सर्व सामाजिक कार्य होता है, सभी समाज को लेके चलने का काम होता है। आज यहाँ पे जो है भूमिहार समाज के लोग ज़्यादा इस स्थान पे निवास करते हैं तथा उसके साथ साथ अन्य लोग भी निवास करते हैं। लेकिन काफ़ी देखा जाता है राजनीतिक परिवेश में कि भाई हो सकता है कि वो हमारे दल से नहीं है, हमारी पार्टी से नहीं है, तो वो हमारा विकास नहीं करेंगे। लेकिन अमर पासवान की सोच है कि अमर पासवान की जो प्रमुखता रही है, वो प्रमुख कामों के लिए अग्रसर होकर वो काम किया है। 3 साल में 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 3 साल
जो है मैंने लगभग कईयों सड़कों का, खासकर शेखपुर, शहबाजपुर या बोछा विधानसभा के दोनों प्रखंडों में मैंने कईयों काम किए हैं, जो कि ऐसे कामों में ध्यान देने का काम किया है जो लगभग 15-20 सालों से उन सड़कों को किसी ने ना देखा हो, ना छुआ हो। ऐसे सड़क जो महत्वपूर्ण होती थी, लोगों के जो है उसमें यादों तक सीमित रह गई थी, कि वो लोग चाहते तो थे कि यहाँ पे कोई नेता प्रतिनिधि आए और इन सड़कों का जो है जाल बिछाए, लेकिन उनके द्वारा नहीं कर पाया गया। आज मुझे बेहद खुशी होती है कि आज समाज के बीच में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और समाज भी इस काम को अप्रिशिएट कर रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो किसी अन्य जगहों से हम रोड बनाने का काम नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे ब्लॉक से आदमी ला के यहाँ काम नहीं करवाते। हमारी प्राथमिकता है कि जो उस सड़क के इर्द गिर्द बसता है उसी व्यक्ति को हम लोग कार्यकर्ता के रूप में चयनित करते हैं, उसी व्यक्ति को देते हैं, ताकि गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए, मोहल्लावासी का ख्याल रखा जाए, कि जो इस पे चलते हैं उन लोग को ध्यान रहे कि इस सड़क को किस प्रकार बनाई जाए। तो हम लोग का इस सब चीज़ों के ऊपर विश्वास है, काम करने का तरीका है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्ण रूप से स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के कार्यकाल से भी हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते थे, लेकिन उनकी बीच में मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ की जनता ने हमें जो विधायक के तौर पे चुना, अपने जनप्रतिनिधि के तौर पे चुना और सारी बेड़ियों को तोड़ देने का काम किया और इतने भारी मात्रा से हमें वोट देकर जिताने का काम किया। उसी प्रकार अमर पासवान की जो पढ़ी लिखी सोच है वो सर्व सामाजिक सोच है और सभी लोग के प्रति हमारा काम करने का निर्णय जो है हमेशा चलते रहे। 1 महीना में ये रोड बहुत जल्दी बन गया, इतना मतलब इंस्टेंट काम। बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ें जो हैं कार्यकर्ताओं की जो एक कहते हैं मजबूती से, कार्यकर्ताओं के उसमें जो है उत्साह से, समायोजन से कोई भी कार्य आगे बढ़ता है। और यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे गोलू कृष्णन जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पे, और उन्होंने जिस प्रकार से इस रोड को बनाया, यहाँ के निवासी भी हैं, और जिस तरीके से मोहल्ला की देख रेख में और इतनी मजबूती से ये रोड बनाया, तो मुझे लगता है एक मिसाल पेश होगी कि यहाँ के जिस प्रकार की अमर पासवान की सोच रही है कि ग्रामवासी को ही, मोहल्लावासी को ही लोगों को कार्य देना और उसका भार सौंपना, ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो सके। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हुए यहाँ के स्थानीय लोग को काम दिए, और काम देने के बाद आज के आपके सामने इस पटल पे आप हम लोग चल रहे हैं। गुणवत्ता का आधार देख लीजिए, चाहे मोहल्ला का विकास देख लीजिए, दोनों का दोनों आपके सामने यहाँ पे। पूर्व विधायिका से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं किए, अभी के विधायक कुछ नहीं किए, जो हो रहा है उनका पास किया वो उनका किया हुआ। देखिए, कुछ व्यक्ति होते हैं कि जो पद से नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो अपने कार्यकालों का जो है भरमाने का काम करते हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं अमर पासवान वहीं कदम रखता है जहां काम होना है और काम करके दिखाता है। अमर पासवान वहीं फीता काटता है, वहीं से लेनाश करता है जो काम करके दे पाए, और जहां जहां अमर पासवान काम कर रहा है, जहां जहां फीता काट रहा है, उसकी काम और गुणवत्ता को जो है सर्वोपरि रखता है। ऐसा नहीं कि पूर्व के लोगों की तरह कि बस फीता काट दिए और काम कहीं नहीं हुआ। अगर आपके दौर का काम है तो वो तो कब का हो जाना चाहिए था, तो ये हमारे समय कहीं काम क्यों हो रहा है? तो गुणवत्ता है, कईयों हमने काम किए हैं। आप मनिका झील के ऊपर बात कर लीजिए, पर्यटन स्थल का वहाँ बात था, हमने वहाँ पे उसको काम कराने का काम किया है। ये सोच तो हमारे पूर्व मंत्री और क्षेत्र के कद्दावर नेता रमई राम जी की रही है कि पर्यटन स्थल बोछा विधानसभा में दी जाए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अमर पासवान के कार्यकाल में ही क्यों हुआ? निर्माण जो है, स्टेडियम का निर्माण दोनों ब्लॉक में, दोनों प्रखंडों में, एक सरब्दीपुर में हाई स्कूल में हो रहा है, एक छपड़ा मेघ हाई स्कूल में हो रहा है। भवन निर्माण को पैसा अलॉट हो गया, वो अमर पासवान के कार्यकाल में ही क्यों हो रहा है? जज्जर पुल जो चनवारा की रही है, उस पे जो है काम अभी तक अप्रोच नहीं बन पाया था। 14 साल से निर्मित होकर बना हुआ है पुल, लेकिन अप्रोच क्यों नहीं बनवा? करना था तो वो अपने समय काल में भी कर सकते थे। वो अमर पासवान के कार्यकाल में ही क्यों वो आगे उस पे जो है अप्रोच रोड बन पाया और वहाँ पे सुविधा मिल पाई? अगर बहुत सारे बुललपुर घाट पे बोछा प्रखंड में है, उसके समांतरण जो पुराने पुल थे, उसके समांतरण पुल कराने का, पुल बना देने का काम अमर पासवान ने किया। और कईयों महत्वपूर्ण सड़क जो है आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच आप चलते होंगे तो इनको जानते होंगे, देखते होंगे कि किस प्रकार से अमर पासवान अपने कार्य को लेके, निष्पादन को लेके पूर्ण रूप से गंभीर रहता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ जो सड़क आपकी बनी, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बनी है, मेरे द्वारा ही बनाई गई है। मैं इस मोहल्ला का वासी हूँ। हमने इस सड़क को बनवाने का काम किया है और
इसमें सभी लोगों का सहयोग, सभी मोहल्लावासी बहुत जल्दी आप लोग बना दिए, 1 महीना में बन गया। जी हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। शिलान्यास इस रोड का डायरेक्ट हमने सोचा था उद्घाटन ही कराएंगे और बहुत जल्द इस रोड का जो है सो उद्घाटन करवाने का हमने काम किया है और ठीक 1 महीने में ये रोड बन के तैयार हो गई है। इसका गुणवत्ता आपके यहाँ पे मोहल्लावासी जो लोग भी, हम भी इसी मोहल्ला के हैं, पीछे वाले मोहल्ला हम लोग सभी लोगों को मिला के और तब इस रोड को काम करने का काम किया है। और हमारे नेता को बहुत सारे लोग गलत बात जो बोलते हैं उनको भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि अनुभवहीन नेता बोला जाता है, तो हमें ऐसा अनुभवहीन नेता ही चाहिए। हमें आपके जैसा अनुभवी नेता नहीं चाहिए जो जिस सड़क पे हमको मेरा कोर वोटर है वहाँ हम काम करेंगे और जहाँ पर कोर वोटर नहीं है वहाँ पर हम काम नहीं करें। हमको नहीं चाहिए ऐसा नेता। हमको आई लव अनुभवहीन नेता। आई लव अमर पासवान जिंदाबाद। ये आप कह रहे हैं विवेक कृष्णा गोलू, ये गोलू जी आप कह रहे हैं ये जो इलाका है आपका वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है और जबकि अमर पासवान आरजेडी के हैं, खुद दलित हैं, फिर ये प्रेम कहाँ से उमड़ आया? प्रेम उमड़ रहा है कि अमर पासवान काम पे विश्वास रखते हैं ना। जाति, यहाँ पर जाति सूचक एक भी शब्द आपको नहीं सुनने को मिला होगा। इस रोड पे अमर पासवान जी का सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के और इसमें हिस्सेदारी दिया है। इसमें सभी लोग जो है सो बड़े बुजुर्ग, महिला, सब लोग अपने आप देख सकते हैं, सभी लोग खड़े होकर जो उनका अभिवादन किया है, तो काम को अभिवादन किया है। अब काम जो करने वाले नेता हैं वो बोलने वाले तो 71 गो नेता हैं, काम करने वाले जो नेता हैं उनको प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। उनको तो प्रेम मिलना स्वाभाविक है, तो वो काम करने वाले नेता हैं हमारे अमर पासवान, इसीलिए उनको प्रेम मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे उनका अटूट प्रेम है। यहाँ सभी लोग यहाँ पर वोट में तब्दील होगा, वोट में ही यहाँ चुनाव आने वाला, यहाँ के लोगों से आश्वस्त करवा सकते हैं आप। जितने भी लोग अभी कोई कहीं नहीं गए हैं, सभी लोगों से पूछ सकते हैं। ये वोट में तब्दील होगा 100%। ये जो माला पहनाए प्यार एकदम 100% सब चीज एकदम काम का रिटर्न देना तो हमारा वफादारी होगा। क्योंकि ये कहा जाता है सबसे बड़ी चीज की ऐसे ही टारगेट किया जाता है भूमिहार मोहल्ला है, मतलब सवर्णों का इलाका है। हम लोग उस बात से वर्ग विशेष से अलग हैं। हम लोग विकास चाहिए हमको, वो जमाना लद गया अब। ठीक है, इसलिए वोट में ही बदलेगा। हम उनको अपना एहसान वापस करेंगे इस चीज़ से। वासियों को भी विकास चाहिए। विकास जो करेगा, जो काम करेगा उसको जैसे कि प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, जो लोग काम करेंगे यहाँ जाति से हट के, ठीक है, उनको आशीर्वाद दिया जाएगा, उनको वोट किया जाएगा। हर बार होते रहा है ऐसा, यहाँ पक्षपात वाली स्थिति नहीं होती है। जो काम करने वाले लोग होंगे उनको यहाँ प्रायोरिटी मिलेगा। 1974 ये लोग वासी हैं यहाँ के प्रॉपर। 1974 के बाद श्री अमर कुमार पासवान जी ने इस रोड को बनवाया। एक मर्द गड्ढा रहता था इस हो के जो है सो लोग जाते आते नहीं थे, बंद था। लोग अपना पैसा अपना फंड देके और जो है तनका ई छाई गिरवाला हो, तनका ऊ छाई गिरवाला, 1000 तू दा, 200 तू दा, 500 तू दा, ऐसे सिस्टम यहाँ का चला है। इस रोड पर जिसका ध्यान गया है स्वाभाविक है उस रोड पर उनको नेता को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। नेता को हम लोग प्रेम कैसे देंगे? नेता को हम लोग वोट दे के प्रेम अपना जाहिर करेंगे। हम लोग पूरा एकदम दमखम के साथ इस वार्ड से, इस पंचायत से आपको वोट दे के जिताने का काम करेंगे, ये तय है। नेता को प्रेम चाहिए और जनता को काम चाहिए, और जनता का अगर काम होगा तो नेता को प्रेम लोग देंगे। जैसा कि आज ये गोलू ठाकुर लेन में अमर पासवान को मिला है और करीब 10 रोडों का शिलान्यास सह उद्घाटन बोचहा विधायक अमर पासवान ने किया। साथ ही साथ जो पूर्व विधायिका हैं बेबी कुमारी, उनके आरोपों का जोरदार जवाब भी दिया है कि अगर आपके कार्यकाल के काम थे, आपके कार्यकाल की चीज़ें थीं, तो कब की पूरी हो जानी चाहिए, वो अमर पासवान के रीज़न में ही क्यों पूरी हो रही हैं। तो अब जो तीखी नोक झोंक है राजनीति की वो तो चलती रहती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के टाइम में विधानसभा क्षेत्रों में विकास भी दिखने लगता है। तो आगे भी विधानसभा चुनाव से संबंधित पूरी खबरों के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सरोज कुमार गुप्ता के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।